अनाउंस होने के पहले 10 बार आ चुके हैं, अभी बोल रहे हैं 15 दिन यहाँ रहेंगे। 15 दिन रहेंगे तो क्या होने वाला, आपको तो पता ही है। तो अभी गृह मंत्री आए थे, वो बोले कि नंदीग्राम में हराए थे, किस में इस बार भवानीपुर में हराएंगे। नंदीग्राम में किस तरीका से हराए थे? नंदीग्राम पहले बात तो शुभेंदु का वहाँ हमारे ममता बनर्जी ने उनको वहाँ गढ़ बना के दिया था। मैं हमको फोटो दिखा दूंगा, बोलिएगा ममता बनर्जी का आशीर्वाद लेके वहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। उसके पहले वो तो गद्दारी की है हमारी तृणमूल कांग्रेस के साथ। उसके बाद वहाँ कैसे हारे, ममता बनर्जी को कैसे हराया है सबको पता है, लोड शेडिंग करके कैसे हराया है। ये भवानीपुर में 4 में कितना दूर है, 1 महीना का बाकी है। आप भी यही है, हम भी यही है, सबको पता चल जाएगा किसमें कितना है दम, किसमें कितनी है पावर। अगर इतने उसमें दम रहता है, यहाँ नरेंद्र मोदी को नहीं आना पड़ता, यहाँ अमित शाह को नहीं आना पड़ता, या किसी को नहीं आना पड़ता। भैया वो बोल रहे हैं, अभी गृह मंत्री आए थे नॉमिनेशन में, वो बोले कि अगर उनको डर नहीं होता हारने का नंदीग्राम में, तो नंदीग्राम में चुनाव लड़ती। अरे ममता बनर्जी को अगर डर होता तो ममता बनर्जी 2 जगह से लड़ती। जिसको डर है, आप हमको पहले एक बात बताइए, अगर आपको डर रहेगा तभी ना आप 2 ऑप्शन चूज करिएगा। अगर आपको डर नहीं रहेगा तो आप एक ही ऑप्शन चूज करिएगा। क्यों 2 ऑप्शन चूज करेंगे? ममता नंदीग्राम में जीत गए थे ना। अरे बाबा, नंदीग्राम में जीत गए थे। ममता बनर्जी तो नंदीग्राम से आके ही बोल दी कि मैं भवानीपुर से लड़ूंगी उसी टाइम 2021 से, अभी से थोड़ी। ममता बनर्जी ने तो 2021 से ही बोल दिया था कि मैं भवानीपुर से ही लड़ूंगी। भवानीपुर से ही लड़ रही है वो, तो उन्होंने तो भवानीपुर से हटती तब आप बोलते डर गए। ममता बनर्जी क्यों डरेंगे? जिनको राजनीति करना सिखाया उनसे डरेंगे। गृह मंत्री बोल गए कि 15 दिन रहेंगे यहाँ पे, हराएंगे ममता बनर्जी। अरे इसीलिए तो आप एक बात बताइए ना, एक नारी से ये इतना डर चुके हैं जो इनको एक देश के गृह, अच्छा आप इतना इलेक्शन देखें, कहाँ देश का गृह मंत्री 15 दिन जाके रहता है, ऐसे कैंपेन करता है। आप सोचिए, एक नॉमिनेशन नामांकन में गृह मंत्री को आना पड़ रहा, आप सोच लीजिए उनकी क्या दशा है बंगाल में। तो अमित शाह तो बोल गए कि इस बार 15 दिन रुकेंगे, बंगाल में हराएंगे, भवानीपुर में हराएंगे। 15 दिन रुके या 20 दिन का कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ एक ही बात है, ममता बंदोपाध्याय जीतेगी तो जीतेगी। 240 सीट तृणमूल कांग्रेस का आ रहा है। 240 जी 240। तो बीजेपी बोल रही है कि इस बार 170 पार। 170 पार कुछ भी नहीं, 240 तृणमूल की सीट आ रही है, सरकार हम लोग बना रहे हैं। अच्छा पिछली बार क्या बोले थे वो, कितना पार? अब तो पिछली बार का देखे थे कितना बोले थे, कितना पार बोले थे? 200 पार बोले थे। तो कहाँ आया आंकड़ा 77 में? इस बार कितना बोले? 170। तो आप उसी से आंकड़ा लगा लीजिए, उनका कैलकुलेशन आप उनके व्हाट्सएप से समझ लीजिए। आप इतनी अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह ने क्या बोला था पिछली बार? अब की बार 200 पार। कहाँ गए अब की बार 200 पार? अभी जाके वो बोल रहे हैं 170। उनकी दशा खराब है, किससे कि नहीं आपको खुद ही समझ। बोल रहे हैं कि 34 साल लेफ्ट को देखा, 15 साल टीएमसी को देखा, 5 साल बीजेपी को देख लो। अरे क्यों देखना, इतना देश में तो देख ही रहे हैं उनको, देश में तो सब जगह देख रहे हैं। अभी अगर हाल फिलहाल आपको पता होगा, यहाँ वो एक रेप केस जो हो गया, जिसका आरजीकर जो हुआ है, उसके लिए हमने पकड़ा है, जो जिसने किया था रेप केस। ये परसों का आपको बता रहा हूँ, परसों का मथुरा में। कहाँ है मथुरा? यूपी में है। कहाँ मथुरा में कल 17 साल का, परसों को 17 साल का लड़की के पंडित ने वहाँ रेप कर दिया, और लड़की पुलिस के सामने रास्ते में बोल रही है। उसका क्या हुआ विचार? उसके लिए क्यों कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा? तो आरजीकर की जो विक्टिम थी, उनकी माँ को पनिहाटी में टिकट दिया। उनकी माँ की लैंग्वेज सुने आपने क्या बोला है? पहला बात बताइए, किसी का अगर ऐसा होगा, और उनके लिए तो सभी, ये तो नहीं कि खाली बीजेपी उनके लिए लड़ी थी। हम खुद तृणमूल का खड़ा होकर हम लोग खुद वहाँ धरने में गए थे, सब जगह गए थे कि उनकी लड़की के साथ गलत हुआ है, उनके बलात्कारी को, जिसने बलात्कार किया उनको पकड़ा भी गया है। तो उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन किया उसी से साबित कर दिया सबको कि उन्होंने गलत स्टेप ले लिया। और उनकी भाषा आप सुन लीजिए, एक विक्टिम की माँ हो तो क्या भाषा बोल रही है, जो भी हो। हेलो चेक सीएम है, सीएम के पद का तो उन्हें मान रखना चाहिए। सीएम के पद को तो छोड़ दीजिए, उनकी तो कोई गरिमा ही नहीं है भाषा की, वो क्या बोल रहे हैं आप। हेलो चेक 1 2 3 कोई भाषा होती है? अब एक बात बताओ, एसआईआर को लेकर पूछ रहे हैं, एसआईआर को लेकर दीदी काफी विरोध कर रही है। सिर्फ भवानीपुर में 47,000 लोगों का नाम कटा है। भवानीपुर में 47,000 लोगों का नाम कटा है। आप हमको पहले एक चीज बताइए, भवानीपुर में जो 47,000 लोगों का नाम आप लोग तो देख रहे हैं, टोटल में आप एक बात बताइए, टोटल में जो नाम कटा है 91 लाख, 91 लाख में कितना परसेंट इसका माइनॉरिटीज का नाम कटा है? ये बताइए क्या सही है माइनॉरिटीज का नाम काटना? ये तो गलत बात है। माइनॉरिटीज भी तो जितना हमें हक है उतने सबको हक है ये देश में। ये देश किसी का नहीं है, ये देश हमारे सबका है। जो ये देश का है वो देश ये सबका है, सभी का खून है यहाँ के शामिल में, किसी के पास। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि एसआईआर के थ्रू घुसपैठियों का नाम कट रहा है तो टीएमसी को तकलीफ हो रहा है। अच्छा एक मिनट, घुसपैठिया का नाम कट रहा है ना, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, एसआईआर की प्रक्रिया को इतना टाइम हो गया, ज्ञानेश कुमार को बोलिए यहाँ रिलीज करने के कितने घुसपैठिए बंगाल में पकड़े गए हैं, कितने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए हैं, जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है क्यों नहीं रिलीज कर रही है लिस्ट? ये तो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का चंदा नहीं रिलीज किया, वैसे ही वो ये रिलीज भी नहीं करेंगे। नहीं, हमारा मतलब है जो वोट जो कटा, किसका कटा? हमारा घर में 4 फैमिली है, 4 मेंबर है, लड़का लोग का वोट आ गया, फादर का आया नहीं, मदर का आया नहीं, तो ये कटी, ये मतलब वोट का मतलब किसका कट रहा?
हम लोग का लीगल वोट जो है वो कट रहा है। तो घर में कटा है। हमारा घर में, हमारा फैमिली में कटा, हमारा मतलब पाड़ा मोहल्ला में कटा। मतलब 2 बच्चे आए, 2 बच्चे का आ गया, फादर का नहीं आया, मदर का नहीं आया, तो ये क्या कटा? तो फाइनल लिस्ट तो आ गया दादा, अब तो देखिए हम लोग का कोई फर्क पड़ता नहीं है। दीदी जीतेगी, जितना भी काटे, जितना भी प्रॉब्लम होवे, दीदी रहेगी। आप भवानीपुर से हैं? हम लोग भवानी तो बोल रहे हैं कि नंदीग्राम में हराए थे, इस बार हराएंगे, डर से नंदीग्राम में चुनाव नहीं लड़ी। नंदीग्राम तो मतलब तो खेला हो हुआ तो उसको छोड़िए ना। हराया क्या, हराने का यहाँ दिखलाई हम लोग भवानीपुर में, जीत के दिखला दे हम लोग को, उसका बाद हम लोग देखेंगे। दीदी का काम कैसा रहा 15 साल में? फर्स्ट क्लास काम है दीदी जो काम कर लिया बहुत अच्छा काम है। बोलते बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। बेरोजगारी तो पूरा हिंदुस्तान में, खाली बंगाल में हो रही है, पूरा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में है, बंगाल में भी। बंगाल का हम बोल रहे हैं, अभी तो हम लोग हैप्पी है। खुश है आप? हाँ, बंगाल में चाहिए क्या, हम क्या चाहिए? हैप्पी, हम लोग बहुत सुकून में है, बहुत आराम में है हम लोग। क्या होने वाला भवानीपुर में? दीदी जीतेगी और क्या होगा, जीत जाएगी एकदम जीतेगी। तो बोल रहे हैं कि कोई रीजन आपका पास में है तो बताइए हमको। मेरे पास रीजन नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता आते हैं, अभी आए थे 3 दिन पहले गृह मंत्री। बात ही मत कीजिए, बंगाल में बीजेपी का बात मत कीजिए। ऐसा क्यों? ठीक है, जो काम करेगा वही जीतेगा। दीदी काम की है, ठीक है, दीदी काम की है बंगाल में, दीदी जीत रही है। दीदी काम नहीं करेगी उस दिन कोई और पार्टी आएगा। तो गृह मंत्री बोल गए कि 15 दिन रुकेंगे, हराएंगे यहाँ पेटीएम से। अरे बोलने वाला बोलेगा, काम करने वाला करेगा, जीतने वाला जीतेगा। आप बताओ दादा। बॉयकॉट बीजेपी डायरेक्ट बॉयकॉट बीजेपी। बॉयकॉट बीजेपी, ऐसा क्यों? नहीं रहेगा बीजेपी, यहाँ रह के क्या कर पाएगा, कुछ नहीं है बीजेपी। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो जी। कौन सा क्लास? 8 में। 8 में? यस। वोट डालते हो आप? नहीं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो बीजेपी बॉयकॉट बीजेपी, कोई फायदा नहीं बीजेपी को यहाँ पर रहकर। तो कारण बताओ थोड़ा। कोई कारण ही नहीं है, यहाँ पर रह के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। ओनली फॉर दीदी। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, कोई पार्टी लड़ सकती है। तो उससे पार्टी से मतलब ही नहीं है, बस दीदी से लो मतलब है, बस और कुछ नहीं है। बीजेपी का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है? नहीं, क्या अच्छा है क्या निकले, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। 12 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो क्या अच्छा किया वो बताइए ना। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मणिपुर में क्या होने वाला है? भवानीपुर में तो दीदी आएगा, आएगा 100% दीदी आएगा। काम कैसा की दीदी? दीदी का काम सब ठीक ठाक है। दीदी को सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करना है दीदी को, जो अपना ब्लॉक है और पंचायत है और जिस एरिया में थाना पड़ता है दीदी को, वहाँ का दीदी को ठीक करना है, क्योंकि वहाँ का काम थोड़ा दीदी का ठीक ठाक कम हो रहा है। बाकी दीदी सब ठीक है, दीदी तो आएगा ही बंगाल। वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है दीदी का, और ब्लॉक में और थाना में जहाँ जहाँ एरिया पड़ता है पूरा बंगाल में, हमारा मालदा हो गया, तो दिनाजपुर हो गया, रायगंज हो गया, ये सब में थोड़ा ब्लॉक में काम कम हो रहा है। ब्लॉक में जो काम करना चाहिए था, ब्लॉक में थोड़ा काम का कमी है दीदी का, बाकी सब ठीक है दीदी। बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, काम नहीं है। नहीं, काम तो है, काम फुल है, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, काम का कमी नहीं है दीदी का, काम सब ठीक ठाक है, सब ठीक है। SIR में आपका नाम आ गया? हाँ, ये सर में सब का आ गया हम लोग का है। किसी का नहीं कटा है? नहीं कटा है।